नमस्कार। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। समाजशास्त्र के बारे में हम ये जान चुके हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। जब इसके साथ विज्ञान शब्द जुड़ जाता है, तो एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान अपने आप में एक व्यापक शब्द है। विज्ञान किसी एक विषय का नाम नहीं, अपितु विज्ञान के अंतर्गत कोई भी विषय सम्मिलित हो सकता है, परंतु शर्त यह है कि उस विषय के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हुआ हो। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि किसी विषय के अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, तो वह विषय विज्ञान है। और यदि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं होता, तो वो विषय विज्ञान नहीं है। विज्ञान किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुपरकता होती है। वैज्ञानिक पद्धति अवलोकन को महत्व प्रदान करती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और इसके बाद सामान्यीकरण किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्रीय घटनाओं के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों में किया जाता है। और चूंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत जब एक समाजशास्त्री किसी घटना का अध्ययन करता है, तो उस अध्ययन के लिए वह वैज्ञानिक पद्धति के समस्त चरणों का अक्षरशः पालन करता है और इस प्रकार से वह घटना का क्रमिक अध्ययन करता है, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है, व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, यह भी ध्यान रखना चाहिए, अपितु समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान या विज्ञानों के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र कोई प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के साथ जब विज्ञान शब्द जुड़ जाता है, तो इस पर बहुत से लोग आपत्ति करते हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से यह माना जाता रहा है कि विज्ञान केवल ऐसे विषय को कहते हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हों, प्रयोग होते हों और प्रैक्टिकल्स के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक लेबोरेटरी भी हो। तो वो जो लोग ऐसा मानते हैं, उनकी ये आपत्ति रहती है समाजशास्त्र को लेकर के कि समाजशास्त्र के पास ना तो कोई लैब है और ना समाजशास्त्र में कोई प्रैक्टिकल किया जाता है, ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो समाजशास्त्र विज्ञान कैसे हो सकता है? ऐसे विचारकों को जवाब देने के लिए यह पर्याप्त है कि समाजशास्त्र के पास बहुत बड़ी लैब है, पूरा समाज समाजशास्त्र की लैब है और सामाजिक घटनाओं के जो प्रैक्टिकल हैं समाज में, जहां कहीं ये घटना घटित होती हैं, तो वो स्थान स्वयं में एक लैब का काम करता है। अंतर इतना ही है कि समाजशास्त्र की लैब चार दीवारों से घिरी हुई नहीं है, बल्कि खुली हुई बहुत बड़ी
जिसका भौगोलिक क्षेत्र, जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत है, जैसे लंबाई चौड़ाई इसकी नाप नहीं सकते हम लोग। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। धन्यवाद।